स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा ही है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया उसके वजह से पूरे दुनिया में इकोनॉमी में हड़कंप मचा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि इसका परिणाम क्या होगा। यूएस को लगता है, ट्रंप को लगता है कि इससे अमेरिका को फायदा होगा और दुनिया को नुकसान होगा, लेकिन उल्टा ये समझ में आ रहा है कि इससे पूरी दुनिया नुकसान में तो रहेगी ही, लेकिन अमेरिका को जो झटका लगेगा शायद अमेरिका उससे कमबैक कर पाए या ना, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो कि बहुत मायने रखते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो जो है $65 के भी नीचे चला गया। और ये मैं आपको बता दूं, पिछले 4 साल के स्तर पर अगर आप देखोगे सबसे नीचे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं खबर, क्रूड ऑयल स्लिप्स बिलो $65, रिकॉर्ड्स लोएस्ट लेवल सिंस अगस्त 2021। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि कई सारी डेवलपमेंट हुई है। ओपेक की तरफ से भी कुछ ऐसा किया गया, वहां पर भी जंग छिड़क की है, तो वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलती है। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 4 अप्रैल कल जो है ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए और ये पिछले 4 साल के सबसे निचले स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, ये बेसिकली हम ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। तो अभी जो प्राइस चल रहा है, वैसे तो ये $65 के नीचे चला गया था पर बैरल, लेकिन ये थोड़ा इंप्रूव हुआ है और ये 66 के आसपास है। लेकिन ये जो लेवल अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिला था 2021 में अगस्त के महीने में। इनफैक्ट अभी आप देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो कल लगभग 6.5% गिरा है। और वहीं जो WTI है, WTI बेसिकली वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की हम बात करते हैं, ये जो अमेरिका में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, वो हम बात कर रहे हैं, तो वो भी लगभग 7-7.5% गिरा। तो इंट्राडे में यहां पर जो ब्रेंट क्रूड है वो $64 तक चला गया था। और ओवरऑल मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंट हिस्ट्री में वीकली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ये सबसे वर्स्ट फॉल आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये अगर आप देख सकते हैं यहां पर पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में यहां पर जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, जस्ट लुक एट दिस, मतलब इतना तेजी से ये गिरा है और ये आपका लगभग 13% की गिरावट हुई है। मतलब एक हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी गिरावट रिसेंट टाइम्स में देखने को नहीं मिली थी। तो क्वेश्चन अब यहां पर आता है कि आखिरकार हुआ क्या, मतलब कारण क्या है इसके पीछे का। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, वो है ग्लोबल ट्रेड टेंशन। मतलब जिस प्रकार से ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ा, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया टैरिफ, यहां पर जितने भी ऑटो पार्ट्स होंगे, ऑटो इंपोर्ट होगा अमेरिका में, उस पर 25%, चाइनीज गुड्स के ऊपर 34%, भारत के ऊपर 26%। तो चाइना ने यहां पर डायरेक्टली रिटेलिएट कर दिया और चाइना ने भी कहा कि हम भी 34% लगाएंगे। और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है वैसे ही यहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हर एक देश ऐसे ही करने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम होगा, अर्निंग्स कम होगी और जीडीपी पर डायरेक्ट असर होगा। और इसी की वजह से, क्योंकि यहां पर प्राइसेस हायर हो जाएंगे, अमेरिका जो भी गुड्स मंगा रहा है वो आपका कॉस्टली हो जाएगा, तो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो नीचे जाएगी। और जब कंज्यूमर स्पेंडिंग नीचे जाएगी मतलब जो ऑयल वगैरह की खपत है वो कम होगी, मतलब ऑयल का डिमांड कम होगा। फिर इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा, ट्रेड कम होगा तो अगेन यहाँ पर जो ऑयल की डिमांड है इसका मतलब कम होगा, क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसे करोगे, आप ट्रेड ही नहीं कर रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं होगा और ऑयल की डिमांड नहीं होगी। फिर इसके अलावा दुनिया भर में मेजर इकोनॉमीज में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है ना, आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी ऑयल की डिमांड कम हो रही है। मतलब ओवरऑल हुआ क्या है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन बढ़ने की वजह से ऑयल की जो डिमांड है फ्यूचर में वो कम होने वाली है। एंड जब भी यहां पर डिमांड कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो प्राइसेस हैं वो भी नीचे आते हैं। अब बाजार में आप जाते हो, अचानक से बहुत से लोग एप्पल खरीदने चले जाएंगे, मतलब डिमांड बढ़ गई तो एप्पल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं वहां पर फ्रूट वाले, लेकिन जैसे यहां पर डिमांड कम है, कोई खरीदने वाला नहीं है, एप्पल के प्राइसेस गिर जाते हैं। सेम वही चीज आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए यहां पर एक और क्या हुआ है, ओपेक प्लस कंट्रीज, आपको पता ही होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, इसके अलावा अफ्रीका में कई देश हो गए। तो ये जितने भी कंट्रीज आप देख रहे हो ना, ये ओपेक कंट्रीज हैं, प्लस यहाँ पर जो अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, रशिया, ये सारे कंट्रीज मिलकर बन जाते हैं ओपेक प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से बहुत सरप्राइज मूव आया है ओपेक प्लस कंट्रीज का, और ओपेक प्लस देशों ने डिसाइड किया है कि जो ऑयल की सप्लाई है, जो आउटपुट है, वो हर दिन 4,11,000 बैरल ये आपका बढ़ाया जाएगा मई के महीने से। मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, एक तरफ डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होने से ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, और दूसरी तरफ ओपेक प्लस कंट्रीज ने कह दिया कि हम सप्लाई बढ़ाएंगे। तो ऑब्वियस सी चीज है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ती है, मतलब उसका प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा। तो दोनों ही ये ऑयल के प्राइसेस के लिए घातक है, और ऑयल का प्राइस इसी की वजह से नीचे आया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों। मतलब जब भी क्या होता है ना, डिमांड कम होती है, तो ओपेक प्लस देश ये कहते हैं कि हम ऑयल की सप्लाई कम करेंगे, राइट, आउटपुट कम करेंगे, ताकि जो प्राइस है वो मेंटेन रह सके, क्योंकि उनको भी एक बेसिक प्राइस चाहिए। मान लो अगर ऑयल निकालने में, एक बैरल ऑयल निकालने का कॉस्ट आ रहा है $60, ठीक है, तो ये जो कंट्रीज हैं वो चाहेंगे ना कि ये ऑयल का प्राइस $80 पर बैरल रहे, $70 पर बैरल रहे, 60 के तो नीचे नहीं आए ना, क्योंकि अगर 60 के नीचे आएगा तो उनका तो लॉस होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि ओपेक प्लस कंट्रीज में फूट पड़ गई है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, स्पेशली सऊदी अरब। क्या होता है कि इन देशों को कोटा दिया जाता है कि आप इतना ऑयल प्रोड्यूस करोगे, आप इतना ऑयल प्रोड्यूस करोगे, लेकिन सऊदी अरब का ये कहना है कि यहाँ पर जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं वो इस कोटे का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब जितना उनको बोला गया था कि आप ऑयल प्रोड्यूस करो, उससे ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि वो अपना फ़ायदा ले सकें। तो इसी की वजह से सऊदी अरब ने कह दिया कि अगर ऐसा ही करना है तो चलो हम भी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिसकी वजह से एक तरफ डिमांड कम हो रही है और दूसरी तरफ सप्लाई बढ़ रही है। तो इसकी वजह से ऑयल का प्राइस पूरा का पूरा यहाँ पर क्रैश हो गया है। क्वेश्चन अब यह है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखो, अगर हम ऑयल कंपनीज की बात करें तो उनके लिए तो बहुत बड़ा नेगेटिव है। जितने भी शेयर्स अगर आप देखोगे दुनिया भर के ऑयल कंपनीज, ऑयल और गैस कंपनीज, उनके प्राइसेस गिरे हैं। और भारत का भी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देख सकते हो, कल जो है बीपीसीएल का जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो 2.5% गिरा। गेल जो है वो लगभग 3-4% गिरा। इंद्रप्रस्थ गैस ये भी लगभग 4.5%, ऑयल इंडिया 7.5%, ओएनजीसी लगभग 7.5%, पेट्रोनेट एलएनजी, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी आप देख सकते हो, जिसका काफी वेटेज है निफ्टी सेंसेक्स में, तो ये भी लगभग 3.5% गिरा। मतलब जितने भी ऑयल और गैस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर दूसरा यहां पर क्या है कि जो रिसेशन का खतरा है और जो डिफ्लेशनरी प्रेशर है, इसकी वजह से जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है उसमें भी आपको बड़ा मेल्टडाउन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो जेपी मॉर्गन है, उन्होंने ग्लोबल रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाकर 60% कर दी है। मतलब 60% चांस है कि दुनिया भर में रिसेशन आने वाला है। और वहीं जो गोल्डमैन सैक्स है, उन्होंने ऑयल के प्राइस का जो आउटलुक है उसको भी कम कर दिया है। मतलब ऑयल के प्राइसेस आगे भी अभी कम ही रहने वाले हैं। खैर, इसका अगर हम जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस की बात करें तो एक तो क्या है ना कि यहाँ पर जो कंट्रीज ऑयल के रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है, जैसे रशिया, नाइजीरिया, ईरान, मतलब इनका रेवेन्यू ज़्यादातर क्या है कि ऑयल एक्सपोर्ट करके आता है। लेकिन अब ऑयल के प्राइसेस ही कम हो जाएंगे तो इनकी रेवेन्यू कहाँ से होगी? तो इन देशों के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होने वाला है। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो ओपेक प्लस का डिसीजन आया है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा अलायंस है उसमें फ्रैक्चर, दरारें पड़ रही हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर प्राइस वॉर छिड़ सकती है। हर एक देश डिसाइड कर देगा कि हम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और ऐसा ही अगर होता गया तो ऑयल का प्राइस, यू नेवर नो, ये $50 पर बैरल के भी नीचे आ जाए, शायद ये भी हो सकता है। ये 2015-16 की याद दिला रहा है, कुछ ऐसा ही हो गया था। और इसकी वजह से दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, स्पेशली यूएस के अंदर मैं आपको बता दूं, शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं जो बहुत थिन मार्जिन पर काम करते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा उनका प्रॉफिट होता है। लेकिन ऑयल का प्राइस इसी तरह से नीचे गया तो वो बैंक्रप्सी की तरफ चले जा सकते हैं, ये होगा। खैर, अगर हम भारत पर इसके असर की बात करें तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, भारत अपना 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल का डिमांड है जो वो बाहर से मंगाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो भी प्राइसेस में अप डाउन होता है क्रूड ऑयल का, उसके भारत की इकोनॉमी के ऊपर बड़ा असर करता है। अगर हम इसके पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करें तो ऑब्वियस सी चीज़ है, हम इंपोर्ट इतना ज़्यादा कराते हैं तो
खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारा पैसा कम लगेगा, हमें कम पे करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, हर एक डॉलर जब ड्रॉप होता है पर बैरल में से, तो एनुअली हम 1.2 बिलियन डॉलर सेव करते हैं। 10,000 करोड़ की सेविंग होती है। आप सोचिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरा, यहाँ पर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, और रुपी जो है वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमें डॉलर उतना पे नहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरा है यहाँ पर, अगर ये ऑयल कंपनीज कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देते हैं, ऑयल का जो प्राइस गिर रहा है, अगर डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस गिरते हैं तो ये कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगा, और अल्टीमेटली इसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगा। और इन्फ्लेशन कम होगा तो अल्टीमेटली आरबीआई क्या करेगी, जो रेपो रेट वगैरह है उसमें गिरावट कर सकती है। तो अगेन इससे यहाँ पर आपको लोन लेना आसान हो जाएगा, और आप आसानी से लोन लोगे, मतलब प्रोडक्शन करोगे, जीडीपी बढ़ेगी हमारी, तो काफ़ी कुछ इसका असर होता है। फिर इसके अलावा फिजिकल आउटलुक भी बेटर होगा, क्योंकि सरकार क्या है, फ्यूल सब्सिडीज वगैरह देती है, एलपीजी, फर्टिलाइजर, इन सब पे। तो यहाँ पर अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो सब्सिडी बर्डन कम आएगा, सरकार का जो बचत होगा पैसे का, सरकार वो कैपिटल स्पेंडिंग पर खर्चा कर पाएगी, सोशल स्पेंडिंग कर पाएगी, और अल्टीमेटली हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो भी मीट हो पाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो काफ़ी अच्छे हैं भारत के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव के साथ साथ बिग नेगेटिव भी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो हमें लग सकता है कि हाँ वाह कितना अच्छा फायदा हो रहा है भारत को, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि ऑयल का प्राइस गिरा क्यों है। ये गिरा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल रिसेशन की चर्चा हो रही है, और ग्लोबल रिसेशन मतलब क्या, ट्रेड वॉर, हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे। भारत जो है एक्सपोर्ट करता है, आईटी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो हम कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब डिमांड ही नहीं रहेगी, रिसेशन आया रहेगा दूसरे देश में, तो हम एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अल्टीमेटली हमारे देश में जो कंपनीज हैं वो सफ़र करेंगी। फिर इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि जो कैपिटल है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा भारत से निकाल कर बाहर ले जाएंगे। फिर इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आपका डिप्रेशन आएगा, प्रॉब्लम आएगी, और अल्टीमेटली भारत की जो ऑयल कंपनीज हैं वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सफ़र कर सकती हैं। तो ये पूरा मामला है। और कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन यही है कि जो ऑयल क्रैश हुआ है ये दो बेसिक कारणों से हुआ है। एक तो डिमांड कम हो रही है और बिकॉज ऑफ ग्लोबल ट्रेड वॉर, और दूसरा ऑब्वियसली मैंने बात आपको बताई ओपेक प्लस देशों की वजह से। अगर ये ऐसे ही रहा, अगर ये दोनों चीज़ें ऐसे ही रहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने, वो तो टैरिफ कर ही रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे टैरिफ का, बट अगर ये चीज़ ऐसे ही रही तो कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस आगे भी फ्यूचर में कम रहेगा। फिर दूसरा, एनर्जी सेक्टर में कहीं ना कहीं ले ऑफ्स हो सकते हैं, जो ऑयल कंपनी से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको निकाला जा सकता है। ग्लोबल मार्केट जो है वो लंबे समय के लिए लो ग्रोथ और रिसेशन की तरफ जा सकता है। तो काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पर दुनिया भर में, एंड क्या होगा अभी देखते हैं इसको लेकर। बट आई होप कि ऑयल प्राइस जो क्रैश हुआ इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी आपको समझ में आ गई। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको पता ही होगा भारत के अंदर हमने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व कर रखा है, दैट इज इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है इनफैक्ट, और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ध्यान से समझिएगा, नॉट करेक्ट आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।